नमस्कार। आज हम लोग बच्चों सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और कल हम लोग मैन्यूरिंग जान रहे थे और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड्स वो भी हम लोगों ने जाना था। 3 चीज़ें हम लोग जाने थे, आज और 2 बातें जानेंगे। उसके बाद फिर 2-3 बातें इसकी हो रही। टोटल 8 सिस्टम्स हैं जिससे हम लोग जो है क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसको अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं। तो आज हम लोग इरिगेशन और वीडिंग जानेंगे। इरिगेशन सिंचाई को बोलते हैं, वीडिंग जैसे निराई, खरपतवार निकालना सा, क्योंकि फसल जो हम लगाए हैं वही वो उसको दिक्कत होगी कब, जब उसके अगल बगल घासें होंगी तो उसकी एनर्जी जो भी उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो भी लेंगे। तो हम अगर उसको साफ़ सुथरा रखें तो अगल बगल तो पूरा जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने दिया है, जो भी सॉइल से मिलना है वो सिर्फ हमारे फसल को मिलेगा, तो हमारी फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी। तो इसलिए वीडिंग की ज़रूरत होती है। तो हम लोग और इसी बहाने हम जब वीडिंग करते हैं तो थोड़ा सा बहुत से लोग निराई जो है खुरपी से करते हैं। आपने कुदार से भी देखिए जोंदरी में की जाती है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा मिट्टी पलट जाती है, उसमें एयर घुस जाता है। एयर घुसने की वजह से थोड़ा सा जो है मिट्टी में और ताकत बन जाती है। तो इसको हम लोग और समझेंगे। तो इरिगेशन, वाटर सप्लाई टू क्रॉप एट ए सर्टेन इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। सर्टेन इंटरवल मतलब एक निश्चित समय पर। तो क्या हम आज भर दिए तो कल भर दें सिंचाई हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। हम भरते हैं तो 10-15 दिन का गैपिंग देते हैं, उसके बाद फिर दूसरी सिंचाई करते हैं। तो एक समय जो हम बीच का लेते हैं उसको सर्टेन इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। तो वाटर सप्लाई टू क्रॉप एट ए सर्टेन इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन लैंड गिव्स ए गुड इरिगेटेड, जहाँ पर अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होती है। आप लोगों के पास खेत होंगे, कुछ खेत दूर होंगे, कुछ कहीं होंगे जहाँ सिंचाई का आपका खुद का साधन नहीं होगा, या वहाँ सिंचाई का साधन बड़ा दूर होगा। तो वहाँ आप जब खेती करते हैं तो बराबर उसकी सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ की फसल आपकी अच्छी होती नहीं। तो जहाँ पर सिंचाई का साधन होगा, पानी उसको आप आसानी से समय पे जब चाहेंगे तब आप दे सकें, तो ऐसे ज़मीन पर फसल हमारी अच्छी होगी। तो इरिगेटेड लैंड गिव ए गुड yield than a non-irrigated one. In India, most of the agricultural works depend on the rainwater. और इंडिया में अब तो मान लीजिए लोगों ने नलकूप और समरसेबल्स बहुत सारे लगा लिए हैं। अब तो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती चली जा रही है। नदियों से नहरों को लिंक कर दिया गया है, नहरों में भी पानी रहता है। तो गवर्नमेंट काफ़ी इसके ऊपर वो कर रही है। लेकिन इसके पहले भारत में जो भी आपकी खेती है, जो भी सिंचाई है व्यवस्था, वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड थी। बरसात होगी तो ही तो रेन वाटर। Therefore, in some region crop yield is good, while in other region it is not. और बरसात भी जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में अच्छी हुई तो कहीं दूसरे क्षेत्र में खराब होगी, मतलब खराब होगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि हर जगह अच्छी बरसात होगी। हमारे क्षेत्र में खराब हो गई, कहीं अच्छी हो गई। जहाँ अच्छी हो गई वहाँ अच्छी फसल हो गई, जहाँ खराब बरसात मतलब उसमें से कुछ कचरा निकल रहा था, नहीं, खराब बरसात मतलब कम बरसात। तो कम बरसात हुई तो इसका मतलब फिर खेती में दिक्कत आ जाती है। कभी उसको पानी का जो है बराबर से उसको जो उसकी नीड है उतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से उसमें कमी आ जाती है। मतलब कोई भी हम ही हैं, अगर हमें प्यास लगी और हमें पानी नहीं मिली तो हमारा होंठ और हमारा शरीर सूख जाएगा और हमारा टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो हमें बुखार हो जाएगा। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो पानी चाहिए। वैसे ही वनस्पतियाँ जो भी आपके प्लांट्स हैं उनको भोजन बनाना है तो उन्हें क्या चाहिए होता है बच्चों? उनको पानी चाहिए होता है। तो पानी बहुत एसेंशियल है कोई भी उनकी एक्टिविटी के। तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द वेल। हमारे यहाँ कुओं से भी पानी निकाला जाता था, रिजर्वियर जहाँ पर कहीं जलाशय हो, तालाब हो, पोखरा हो, रिवर, लैक्स एंड ट्यूबवेल्स, ये कुछ हमारे यहाँ साधन हैं जिससे हम पानी प्राप्त करते हैं। इट इज डिलीवर्ड टू द फील्ड बाय द कैनाल। और एक हम नहर बनाते हैं, कैनाल मतलब नहर, उसके माध्यम से, या हम लोग जो है बरहा बनाते हैं। अगर हम कुएं से निकालते हैं तो एक बरहा बनाते हैं, कैनाल, छोटा कैनाल।
तो उसको हम बरहा बोलते हैं। तो बरहा आप लोग हिंदी नहीं समझे होंगे, बरहा तो आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि आजकल तो पाइप सिस्टम चल रहा है। आप बच्चे छोटे हो, लेकिन अपने माँ बाप से पूछो, इंक्वायरी करो कि व्हाट इज़ बरहा, बरहा क्या होता है। तो आप बताइए कि आप जो है फरसे से खन के इस ओर मट्टी करते हैं, उस ओर करते हैं, तो बरहा बनता है। आप जानते भी होंगे बरहा बनाया जाता है। आप जब आलू को आप चढ़ाते हैं तो मेड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें बरहा का सिस्टम बनाते हैं। तो आप बरहा जानेंगे, वो एक पानी को जाने का सिस्टम है। तो छोटा कैनाल हो गया, लेकिन इससे बड़े बड़े कैनाल होते हैं। जैसे आप तालाबों से, नदियों से पानी जब लिंक किया जाता है, तो आप आते हुए देखते होंगे, आपके रास्ते में बड़ी बड़ी नहरें दिखती होंगी, उस नहरों में पानी होता है, तो कैनाल के माध्यम से भी। तो इस प्रकार से पानी भारत में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो in addition to providing enough water to the crop, there should be an effective drainage system in the field. हम सही मात्रा में पानी अगर देना चाहते हैं तो हम ड्रेनेज सिस्टम को एडॉप्ट कर सकते हैं। आजकल ड्रेनेज सिस्टम से ही खेती की जाती है। उसमें क्या करते हैं, हम अपने खेतों में पाइपलाइन का जाल बिछा देते हैं और उसमें जो है फुहारा पद्धति से जो है हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग दे देते हैं। पहले क्या होता था, हम पाइप से भरते थे, आज भी भरते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ड्रेनेज सिस्टम से अगर हम सफिशिएंट और सही मात्रा में पानी देना चाहते हैं अपने फसलों को, तो हमें ड्रेनेज सिस्टम को करना चाहिए। क्या होता है, कहीं ऊंचा है कहीं खाला है, तो जहाँ खाल है वहाँ ज़्यादा पानी जाकर उड़ जाता है, ऊंचे पर पहुँचता नहीं, उनको हथियाना पड़ता है। हथियाना आप समझते हो, आप किसी बर्तन को लेकर पानी को आप ऐसे जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से ऊपर फेंकते हैं, तो उसको हथियाना बोलते हैं। तो ढंग से खेती भी नहीं हो रही, तो हमें तो पहले तो अपना खेती को समतल करना चाहिए। समतलीकरण करने के बाद उसमें हम ड्रेनेज सिस्टम से जो है एक निश्चित अमाउंट ऑफ वाटर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें जो होती हैं, जो हम फसल खेती करते हैं, उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाती नहीं है, तो उतना ही हमें उसको भिगाना है। ज़्यादा भिगा देंगे तो कुछ मतलब नहीं, सारा पानी नीचे डिप कर जाएगा, सोख लेगी जमीन, और कुछ पानी ऊपर सूर्य ले लेगा, तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता है। आप ज़्यादा भर देंगे तो भी कुछ मतलब नहीं है, और बहुत कम भरेंगे तो भी बहुत कुछ मतलब नहीं है। आप एक निश्चित अमाउंट में भरेंगे जिससे कि फसलों को उतना मिल जाए, ठीक है। If an area is supplied with excess water, it is said to be water lodged. जहाँ ज़्यादा पानी हो जाता है उसको वाटर लॉज बोलते हैं। Apart from this, water replaces air in the soil. और जब उस खेत में ज़्यादा पानी उड़ जाएगा, मतलब भर जाएगा, तो वहाँ पे जो अंदर खेत में मट्टी में हवा है, उस जगह पर पानी जाकर घुस जाता है, तो हवा उसमें से निकल जाती है, तो वो आपकी मट्टी बहुत कड़ी हो जाती है। जो भुरभुरी थी तो उसको सांस लेने के लिए पेड़ों की जो जड़ें थी उनको विकास करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको आसानी थी, क्योंकि भुरभुरी थी, उसमें आसानी से चलती थी। लेकिन जब पानी वाटर लॉक्ड हो जाता है तो पानी सारा तो एयर निकल जाती है, तो वो कस के पकड़ लेगा मट्टी को, तो अब उसमें जो है ज़्यादा वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती जड़, तो बन जाती है, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए हमें जो है ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एक फुहारा विधि से एक निश्चित पानी देना चाहिए, और उसके लिए हमें पूरे खेत में पाइपलाइन्स छोटी छोटी पतली बिछानी पड़ती है, ठीक है। एक जाल पाइप का बिछाना पड़ता है। रिप्लेस एयर इन द सॉइल व्हिच इज सप्लाई द रूट ऑफ द प्लांट, दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसकी वजह से आपकी फसल का जो वृद्धि है वो बाधित होती है। हैम्पर मतलब बाधित होना। It also enhances the amount of salt in the soil with further adversity affect the growth of the plant. तो कुछ मेथड है हमारे पास, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, आजकल के आधुनिक मेथड जो सिंचाई के हैं, इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। आर द टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। दिस मेथड हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली मतलब हम एक निश्चित, इकोनॉमिकली मतलब कम से कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें कोई चीज़ को, तो उससे हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसमें हम ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। आपका स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, इन स्प्रिंकल सिस्टम वाटर सप्लाई टू द फील्ड विद द हेल्प ऑफ द पाइप फिटेड विद द रिजॉल्विंग नोजल। उसमें नोजल होता है, नोजल ऐसे घूमता है और वो जो है चारों ओर जो है पानी की बौछार फेंकते रहता है और पाइप बिछाई रहती है। एक पाइप बिछाई रहेगी, उसमें नोजल लगे रहेंगे और चारों ओर काफ़ी दूर तक का वो करते हैं, कवर करते हैं, चारों ओर ऐसा पानी फेंकता है। तो ये आपका स्प्रिंकल सिस्टम हो गया।
एक पाइप है उसमें नोजल्स लगे हुए हैं दूर दूर तक और वो पूरा चारों ओर का उतना एरिया कर रहे हैं। जितना वो कर पाते हैं उसके बाद उसके आगे फिर वहाँ उस साइड में उतना एक पाइप फिर लगा देंगे, उसमें नोजल्स लगा देंगे, वो भी अपने चारों ओर का कवर अप करते हैं। ठीक है, तो इज स्प्रिंकल लाइक ए रेन ऑन ए ड्रॉप, जैसे बरसात का बूंदें गिरती हैं वैसे वो पानी ऊपर फेंकता है और ऊपर पानी ऊपर धीरे धीरे नीचे बरसात की बूंदों से गिरता है। इट इज यूज्ड एरिया वेयर इज लेस और अनइवन रेनफॉल। ये कहाँ पे ऐसा सिस्टम किया जाता है जहाँ कम बरसात होती है और हाँ कम बरसात होती है। ठीक है, अनइवन, और बरसात जो है निश्चित समय पर नहीं होती है। ठीक है, और ड्रिप सिस्टम क्या है? द ड्रिप सिस्टम इज यूज्ड फॉर द वाटर प्लांट, ट्रीज एंड गार्डन। इसको गार्डन में इसकी व्यवस्था किया जाता है ड्रिप का। इसमें कई पाइप्स बिछी होती हैं और छोटी छोटी आपके जो भी गार्डन है उसमें या पेड़ है पौधे हैं, इन द सिस्टम वाटर ड्रिप स्लोली टू द रूट ऑफ द प्लांट थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पाइप। इसमें ऊपर से पानी नहीं देते हैं, इसमें जो है पानी जो है नीचे से ही व्यवस्था रहती है, उसमें जो है वो उसमें से पाइप से पानी नीचे नीचे जड़ों को पहुंच जाता है, तो जड़ को सारा को पानी मिल जाता है। और जरूरत किसको है? जड़ को है। तो स्लोली टू द रूट ऑफ द प्लांट थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप एंड ट्यूब्स एंड दिस मेथड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इट इज यूज्ड फॉर दोस एरिया वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और ये कहाँ यूज होगा? जहाँ एकदम ही पानी की कमी है वहाँ पर हम इसका यूज कर लेते हैं। पानी ऊपर भी नहीं गिर रहा है, जड़ों को चाहिए, जड़ों को मिल गया पानी, तो हमारी जो भी फसलें हैं उसमें नीचे नीचे वो करता है, तो न सूर्य भगवान ज़्यादा ले पाए और न ज़्यादा जो है ज़मीन ले पाएगी, नीचे ही नीचे वो जड़ को मिलता रहता है पानी और काम हो जाता है। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वीडिंग। वीडिंग माने निराई। अनवांटेड प्लांट, वो पौधे जो हमें ज़रूरत नहीं है, घास की हमें की ज़रूरत है, हमने धान की खेती है तो उसमें घास का हमको कोई उपयोगिता नहीं, तो उसे हमें निकालना। तो अनवांटेड जो भी प्लांट होते हैं ग्रे अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, हमारी जो मेन फसल है उसके अलावा साथ साथ वो जो उग जाते हैं घास खरपतवार, उसे हम वीड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वीड्स। फॉर एग्जाम्पल एमेरथस एंड चियोपोडियम, ये तो ऐसे वो हैं घास खरपतवार में उनका नाम दिया हुआ है, इनको हमको निकालना है। रिमूविंग ऑफ वीड नोन एज वीडिंग, तो उसे निकालना है, इसी प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी एज वी कंप्लीट विद द मेन क्रॉप्स ऑफ द वाटर। तो वीडिंग जब हम क्यों करते हैं? कंप्लीटली जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी फसल को हम पानी दे रहे हैं उसको भी ये यूज कर रही है, उसमें जो मिनरल्स हम दे रहे हैं जो भी, और ज़मीन से जो मिल रहा है उसको भी वो यूज कर रहा है, जो सनलाइट है उसको भी वो यूज कर रहा है हमारी फसल की। कॉन्सिक्वेंटली दे स्टॉप एंड हैंडल द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। इस वजह से वो ज़्यादा तेज बढ़ जाता है और हमारी फसल को ही घेर लेगा चारों ओर से, तो उसको नहीं बढ़ने देगा, तो हमारी फसल को जो है नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए उसको हमको निकालना है, इसी को हम वीडिंग कहते हैं। ये 2 टॉपिक आज मैंने बताया, अगले 3 टॉपिक्स जो भी हैं उसको हम आपको अगले लेक्चर में अगले अपने उसमें बताएंगे। धन्यवाद।